हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आखिरकार 16 साल के जो हमारे पास दो अडेनियम के प्लांट हैं, 3 साल के बाद उसे रिपोर्ट कर रहे हैं। कैसी रिपोर्टिंग की है 16 साल के अडेनियम की और क्या क्या प्रॉब्लम आए, क्या क्या नहीं आए, प्लांट में कोई प्रॉब्लम है, था नहीं था, सभी बातें शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, ये देखिए 3 साल हो गए हैं इसे रिपोर्ट किए। अभी इसका पॉट छोटा हो गया था तो सोचा कि इसकी रिपोर्टिंग हम कर देंगे। ये 16 साल के दोनों अडेनियम ओबेसम के हैं। एक में डार्क कलर के फ्लावर आते हैं, डार्क पिंक, और एक में थोड़ी बड़ी साइज़ आती है फ्लावर की और लाइट पिंक आता है। आपके सामने फ्लावर्स दिख ही रहे होंगे। दोनों प्लांट एक साथ 16 साल पहले हमने लिए थे। 16 साल में अभी तक हमने 4 बार ही इसकी रिपोर्टिंग की है, यानी ये चौथी बार है। 3 बार रिपोर्टिंग कर चुके हैं और अभी चौथी बार रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही हेल्दी हमारे ये अडेनियम के दोनों प्लांट हैं। 16 साल में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इस पे नहीं आया है। देखिए इसकी स्टेम कितनी बड़ी बड़ी है, बहुत ही मोटी मोटी इसकी स्टेम है। कोडेक्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। हो सकता है हम कैमरे में अच्छे से आपको नहीं दिखा पाएंगे या नहीं दिखा सकते, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं इसके कोडेक्स और इनकी स्टेम दिखाने की। देखिए दोनों की स्टेम इतनी बड़ी बड़ी है। कैमरे में इतने अच्छी बड़ी नहीं लगती, लेकिन ऐसे देखें तो बहुत ही बड़ी बड़ी इसकी स्टेम है, हेल्दी है। ये दोनों प्लांट हमारे बच्चे हैं, बाकी सभी प्लांट बच्चे हैं, तो ये सबसे लाडले हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया है। 16 साल में कभी भी रूट रॉट नहीं हुए, 1% भी ब्रांच को भी कभी नुकसान नहीं हुआ है कि रूट रॉट हुआ है, फंगस लगा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। 16 साल पहले हमने इनको लिया था, ख़रीदा था। गेट के सामने गाड़ी वाला आया था, उनके पास ये प्लांट है, ले लिए थे, लेकिन कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन इनकी सेवा अच्छे से की है। जैसे भी हमने इनकी देखभाल की, इनको पाला है, अच्छे से हमारे पास रहे हैं और आशा करते हैं इनकी लंबी उम्र हो, कभी भी इसका ऑपरेशन करना नहीं पड़े और ऐसे ही हेल्दी रहे। कभी भी इनका ऑपरेशन करना नहीं पड़े क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे प्लांट है, जैसे कोडेक्स है, वैसे ही रहे तो बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से हम इनकी देखभाल तो कर रहे हैं ताकि ये कभी भी रूट रॉट ना हो, ख़राब ना हो, फंगस ना लगे। अच्छे से तो देखभाल करते हैं, सिंपल तरीके से, लेकिन अच्छे से देखभाल करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम कितनी भी देखभाल करें, अगर प्लांट आपका हेल्दी नहीं है, उसमें वो क्षमता नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम आए वो झेल ना सके, तभी बहुत ज़्यादा प्लांट पे परेशानी आती है, समस्या का सामना करना पड़ता है प्लांट को। प्लांट की प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी है तो प्लांट अपने आप ही, कुछ प्रॉब्लम आते हैं छोटे बड़े तो वो अपने आप ठीक कर लेते हैं। जैसे हमारा शरीर छोटे बड़े प्रॉब्लम आए, अगर हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी है तो अपने आप ठीक होता है, वैसे ही प्लांट का नेचर है, हमारे जैसा ही प्लांट का नेचर है। उसके लिए इनको हमेशा ऑर्गेनिक खाना देना पड़ता है, हेल्दी खाना, ऑर्गेनिक, और वो भी शुद्धता पूर्वक हम खाना खिलाएंगे, तभी हमारे प्लांट में वो शक्ति, वो प्रतिकार शक्ति बढ़ेंगी और हमारा अडेनियम का प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। ये हमारा एक बहुत अच्छा अनुभव है क्योंकि हम केमिकल खाद का यूज़ नहीं करते हैं।
बस फंगीसाइड एक केमिकल है जो सांप का आता है। 2 साल पहले हमने लाया था। कभी कभी जब हम इसकी हार्ड प्रूनिंग वगैरह करते हैं और कुछ रिपोर्टिंग वगैरह करना होता है तब फंगीसाइड का पानी हम बनाते हैं, उसमें डुबो के रखते हैं और कटे हुए पोर्शन पे लगाते हैं। इतना ही करते हैं, बाकी कोई केमिकल का यूज़ हम नहीं करते। देखिए अभी ये इसे 8 दिन हो गए हैं, पानी नहीं दिया है हमने, तब भी ये आसानी से नहीं निकल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ की चिकनी मिट्टी है तो बहुत कभी कभी परेशानी होती है। तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए एक टिप आपको ज़रूर देना चाहते हैं। 3 साल पहले ये गलती हमने की थी। कभी भी कपड़ा मत डालिए। अगर आप कपड़ा डालते हैं निकलता नहीं है तो रूट्स को वो घेर लेता है और उसको कपड़े को फाड़ के ही बाहर निकालना पड़ता है। अभी ऐसा लग रहा है हमें इसकी मिट्टी आसानी से नहीं निकलेंगी, तब हमने इसमें कुछ भी कोकोपीट या राइस हस्क वगैरह नहीं मिलाया था, पत्तियों की खाद मिलाई थी और रेत डाली थी। रेत हम डालते हैं फ्रेंड्स। और एक टिप आपके लिए है, चिकनी मिट्टी अगर है और रेत में इसमें मिलाते हो तो चिकनी मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा चिकनी बन जाती है। और देखिए इसमें से कोयले भी हमने बहुत ज़्यादा डाले थे। 8 दिन हो गए हैं, पानी नहीं दिया तो भी नमी मिट्टी में है। देखिए इस तरह से लड्डू बन रहा है। तो बहुत मुश्किल है अभी इसकी मिट्टी निकालना और धीरे धीरे से इसकी मिट्टी हम निकालेंगे। कहीं से भी कोई भी रूट रॉट नहीं है, फंगस नहीं है। तो बहुत अच्छे से ये प्लांट निकला है फ्रेंड्स। देखिए खुशी हो रही है। पहले थोड़ा डर था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक प्लांट हमने निकाला है। बहुत अच्छे से वो प्लांट है। एक छोटी रूट्स भी डैमेज नहीं है। और ये दूसरा प्लांट है, इसको भी निकालना मुश्किल हो रहा है। बहुत हेवी है, अकेले इनको उठा के लाना, अभी पॉट में से इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और हो रहा है, साथ साथ में वीडियो भी बना रहे हैं। ऊपर से धूप बहुत है, कैमरा भी 2-2 मिनट पे बंद हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। कितना भी कुछ कर लो, बहुत परेशानी ये समर में होती है। वीडियो जब हम शूट करते हैं, बनाते हैं तो धीरे धीरे ही इसे निकाल रहे हैं। और देखिए दोनों प्लांट को हमने पॉट से बाहर निकाल दिया है। जितनी इसकी मिट्टी निकालनी थी उतनी निकाल दी है। बहुत इसकी मिट्टी रूट्स को घेरे बैठी है। हमें ऐसा नहीं लगता अभी कि ये इसकी मिट्टी आसानी से निकलेंगी, तो भी अभी इनको 2-3 घंटे ऐसे ही सनलाइट में रखते हैं। इसकी मिट्टी अगर सूख जाएंगी तो देखते हैं कैसे इसकी मिट्टी निकालना है क्या नहीं। अभी 2-3 घंटे ऐसे ही रहने देंगे। देखिए रूट्स कितने अच्छे हैं, कोई भी आपको रूट्स में डैमेज या कालापन नहीं दिख रहा है। बहुत फ्रेश अच्छी रूट्स है, दोनों की भी अच्छी है। दोनों प्लांट अच्छे निकले हैं, बहुत खुशी हो रही है। पहले तो डर रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा लग रहा था। आखिरकार क्या प्लांट है, खराब हो भी सकता है, किसी का भी हो, लेकिन अच्छे निकले भगवान की दया से, तो अच्छा लग रहा है। ये दूसरा देखिए इस तरह से अभी फ्लावरिंग पे था, अच्छे से फ्लावर आ रहे थे, मजबूरी में अभी निकालना पड़ा क्योंकि इस बार रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए बहुत ही अच्छे से रूट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी इनकी मिट्टी ऐसे हाथों से तो निकलना मुश्किल है और नल के सामने अकेले इनको हाथ में उठा के लेके जाना वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी 2-3 घंटे हो गए हैं तो भी हमने इसकी मिट्टी निकाल के देखी है, लेकिन निकल नहीं रही है मिट्टी। नहीं तो सूखने के बाद हल्के हाथों से ही मिट्टी निकल जाती है, लेकिन इसकी मिट्टी वही था कि जो रेत हमने चिकनी मिट्टी में मिलाया था वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। तो अभी एक नया तरीका हमने सोचा है। अभी तो हम इसको नल के सामने नहीं लेके जाएंगे और ऐसी मिट्टी नहीं निकलेंगी, पाइप से ही इसको वॉश करना पड़ेगा। देखिए इसकी भी मिट्टी पूरी ड्राई हो गई है।
तो चलिए अभी इनको नहलाते हैं, इनकी मिट्टी पूरी निकाल लेते हैं। मिट्टी को निकालना बहुत ज़रूरी है। एक बार अंदर से भी हम देखना चाहते हैं कि कोई फ्रूट रॉट है, कोई फंगस वगैरह लगा है, ब्रांचेस काली है, देखना ज़रूरी है। अभी निकाला है तो इतना एक बार काम करना ही होगा। बहुत फोर्सफुली ये पानी इनके ऊपर मार रहे हैं, तभी जाके इसकी मिट्टी निकल रही है। और बहुत टाइम लगा एक प्लांट को नहलाने में, इनकी मिट्टी निकालने में। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत थका दिया है ये दोनों प्लांट ने हमें। 2 दिन लगे इनकी रिपोर्टिंग के लिए, मिट्टी निकालने के लिए, पॉट के बाहर निकालने के लिए। एक दिन में तो पूरा काम हुआ नहीं तो हम सुबह निकाल लेते हैं, शाम तक रिपोर्टिंग कर लेते हैं। 2-3 बार ऐसे वॉश करना पड़ा, तब जाके इसकी मिट्टी निकल रही है। और रूट्स देखिए कितने अच्छे इसके रूट्स है, कहीं पे भी कालापन नहीं है, बहुत अच्छे रूट्स हैं। और हाँ, जो भी छोटे छोटे रूट्स है हम इसको काटेंगे नहीं, वैसे ही हम रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि रूट्स को निकालना, एक्स्ट्रा की जो रूट्स होती है उसको निकालना हम सही नहीं समझते हैं, ऐसा ही हम रहने देते हैं। और ये दूसरा प्लांट है, देखिए आजू बाजू में कितनी मिट्टी इसकी निकल रही है। इसे भी साफ करना एक चैलेंज ही होगा। तो बहुत सारी मिट्टी यहाँ जमा हो रही है। तो ये भी प्लांट अच्छा ही लग रहा है। देखिए ये दूसरा वाला प्लांट है। कुछ आपको प्लांट के नीचे थोड़ा सा रेडिश कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये रेडिश कलर वैसा ही हमेशा होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम उसमें है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन में वो अपने नेचुरल कलर पे आ जाएगा जब ऊपर रहेगा। तो हमने देखा था कि कोई भी उसमें लचीलापन या कोडेक्स इनका दबता नहीं है, पिलपिला नहीं है, हेल्दी है। मिट्टी के वजह से ऐसा रेडनेस आता है, लेकिन एक बार ऐसा रेड रेड आपको दिखे, देखिए, तो एक बार प्लांट को अच्छे से चेक ज़रूर करें। कभी कभी फंगस भी हो सकता है या फंगस लगने की संभावना भी हो सकती है। तो कोडेक्स को अच्छे से दबा के देखें, वो हार्ड है तो आपका प्लांट अच्छा है ऐसा समझे। और हमेशा जब तक वो स्किन कलर या थोड़ा सा जो ग्रीन कलर कोडेक्स पे होता है, जब तक वो आता नहीं तो हमेशा आप चेक करते रहें। देखिए थोड़ा सा यहाँ लग रहा था, लेकिन अच्छा है। देखिए अभी आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा, ये रेड वाला जो दिख रहा है ना पोर्शन, तो अच्छा है वो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। बहुत टाइम लगा है, 1 से 1.5 घंटा लगा है इसकी मिट्टी निकलने में। मिट्टी भी बहुत अच्छे से इसकी निकल गई है और कोशिश की है कि पूरी की पूरी मिट्टी इसकी निकालने की। और पानी भी बहुत सारा वेस्ट गया है। अभी इनके लिए तो इतना तो करना ही होगा। तो चलिए हम रिपोर्टिंग के लिए इसकी कैसे मिट्टी ली है, थोड़ा मिट्टी में चेंजेस किया है इस बार, कुछ नई चीज़ें मिट्टी में मिलाई है, वो भी आपको बताएंगे। ये पहले दिन का वीडियो है। सुबह इसको निकाला था, शाम को वॉश कर रहे हैं। रात भर ऐसा ही इसको छोड़ देंगे, अच्छी जगह पे इसे रखेंगे। दूसरे दिन दोपहर में तो वीडियो शूट करना नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल का प्रॉब्लम होता है, ओवरहीट होता है। तो शाम को ही रिपोर्ट करेंगे। कोडेक्स को अच्छे से साफ करने के बाद, मिट्टी निकालने के बाद, इस तरह से 2-3 घंटे हमने फंगीसाइड पाउडर साफ का जो है उसका पानी बनाया और ऐसे डुबो के रखे हैं। और देखिए ये राइस हस्क है और इसमें हमने इस बार कोकोपीट मिलाया है। थोड़ा थोड़ा कोकोपीट आप मिला सकते हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा कोकोपीट मत मिलाइए, लेकिन थोड़ा कोकोपीट आप मिला सकते हो। तो वही अभी इसकी मिट्टी हमें भुरभुरी करनी है। और राइस हस्क में हमने कोकोपीट थोड़ा डाल दिया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 प्लांट के लिए इतना राइस हस्क लिया है। और ये बजरी है,
हमारे इधर छोटी बारीक वाली गिट्टी बोलते हैं इसे। ये पॉट के नीचे डाल देंगे, ड्रेनेज होल इससे बंद करेंगे तो ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से रहेंगे। वहाँ तक ड्रेनेज होल तक मिट्टी नहीं जाएंगे और ड्रेनेज होल कभी भी बंद नहीं होंगे। तो अभी 1 साल से हम ऐसा ही कर रहे हैं। ये कोयले हैं, कोयले प्लांट के लिए, हर प्लांट के लिए, अडेनियम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसको भी हम मिलाएंगे। ये घर में ही हम कोयले बनाते हैं, तो घर में तैयार करते हैं। तो ये कोयले लिए हैं और ये राख है, देखिए राख भी हम घर में ही तैयार करते हैं। समर में राख और कोयले बहुत सारे बना के तैयार करके रखते हैं। और ये राख पुरानी है, 1 साल पहले की है। नई राख कभी भी मत लीजिए, ताज़ी वाली राख कभी भी मत लीजिए, उसमें बहुत सारी गर्माहट होती है और प्लांट को नुकसान भी पहुंचाती है। इसलिए पुरानी राख या 2-3 महीने पहले बनी हुई राख आप लीजिए। 1 साल पुरानी हो तो बहुत अच्छा। राख हम मिलाते हैं तो केमिकल वाला फंगिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फंगिसाइड हम इसमें नहीं डालेंगे, राख ही ऑर्गेनिक फंगिसाइड हम डालेंगे। राख में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। तो फंगिसाइड का भी काम राख करती है और खाद का भी काम राख करती है, इसलिए राख आप ज़रूर मिलाएं। और ये पत्तियों की खाद है जो हमने घर में बनाई है। 1 पॉट के लिए इतनी हम खाद डालेंगे। आप अगर बाहर से कोई भी खाद लाते हो तो अच्छी जगह से लाइए, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। अडेनियम रिपोर्टिंग के लिए पत्तियों की खाद सबसे बेस्ट होती है। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छी होती है और गोबर की खाद भी बहुत अच्छी होती है। जहाँ से भी आप खाद लाते हो अच्छी जगह से लाइए, चेक करिए वहाँ अच्छे से खाद बन रही हो या नहीं। नहीं तो आप बाहर की खाद लाते हो, फ़ायदे से ज़्यादा आपके प्लांट को नुकसान ही होगा। और देखिए इस तरह से पॉट साइज़ तो हमने ली है बड़ी वाली, बहुत अच्छे से 2-3 साल इसमें प्लांट हमारा चलेगा, कम से कम 2 साल तक तो अच्छे से चलेगा। छोटे छोटे ड्रेनेज होल हमने किए हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रेनेज होल नहीं किए हैं। वो इसलिए छोटे छोटे होल हमने किए हैं। ये बजरी जो है वहाँ ड्रेनेज होल में हम डालेंगे, बड़े होल करते हैं तो बाहर निकल जाएंगे। अगर छोटे छोटे ड्रेनेज होल रहेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए छोटे छोटे इस तरह से बहुत सारे होल किए हैं। बहुत अच्छे से वर्क करती है। या जो हम ड्रेनेज होल बंद करने के लिए ऐसे बजरी मिलाते हैं तो वहाँ तक मिट्टी नहीं पहुँचती है और ड्रेनेज होल हमेशा अच्छे रहते हैं। इसलिए बारिश में हम हमारे प्लांट को जितनी भी ज़्यादा बारिश हो, कितनी भी बारिश हो, हमेशा बारिश में ही रखते हैं। कभी भी हमारा पॉट जो होता है ड्रेनेज होल उसके ख़राब नहीं होते हैं। और एक बात और कर रहे हैं, देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं पॉट के टूटे हुए, वो भी डाल रहे हैं तो डबल अच्छे से कवर हो जाएगा ड्रेनेज होल। अगर छोटे छोटे वो बजरी के टुकड़े इसमें जाएंगे तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। आपके पास जो भी उपलब्ध हो इस तरह से ड्रेनेज होल अच्छे से बंद करेंगे और मोटी मोटी एक लेयर अच्छे से इस तरह से आप भरेंगे तो सबसे ज़्यादा वही प्रॉब्लम होता है कि पॉट में पानी रुक गया तो प्लांट ख़राब होने की संभावना होती है। तो इस तरह से ड्रेनेज होल को आप पैक करेंगे तो कभी भी पानी पॉट में नहीं रुकेगा। पॉट में पानी नहीं रुकेगा तो आपका प्लांट भी ख़राब नहीं होगा। अच्छे से हम फैला देंगे इस तरह से। और ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ी डालनी चाहिए इसलिए डाल रहे हैं। और हाँ, हमें हैंड ग्लोव्स वगैरह पहनना अच्छा नहीं लगता है गार्डन के कोई भी काम हो, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी से लेके खाद से लेके हमारे घर का ही होता है। बाहर से इसमें हमने जो लाए हैं राइस हस्क और कोकोपीट है, कोकोपीट तो वॉश कर लेते हैं। राइस हस्क को अच्छे से धूप दिखा दी है 1-2 दिन। तो यूज़ करने के पहले राइस हस्क को भी अच्छे से सुखा लीजिए। राइस हस्क को धूप दिखाएंगे तो उसमें कोई कीड़े वगैरह होंगे तो निकल जाते हैं। और देखिए पुराने गमलों की जो हमने अभी रिपोर्ट किए अडेनियम के प्लांट, उसकी ये मिट्टी है, उसमें ये बजरी कुछ मिली है। तो मिट्टी और वो दोनों है तो भी एक पहले लेयर हमने डाली है। उसके बाद ये देखिए ये हमारे
गार्डन के फ्रूट प्लांट के पत्तियां हैं, तो इन्हें भी हम डालेंगे। हमने आपको बोला था, इसके पहले रिपोर्टिंग का वीडियो दिया था, तो इस तरह से हम सूखे पत्ते बड़े पॉट होते हैं या बड़े प्लांट होते हैं तो उसमें ज़रूर मिलाते हैं। बहुत अच्छे से इसका धीरे धीरे पत्तियों का खाद बनेगा, डिकम्पोज होते रहेगा और धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो हमारे प्लांट को धीरे धीरे इसमें से खाना भी मिलते रहेगा। पत्तियां हम पॉट में डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है, हमारे प्लांट की प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। पत्तियों से जब ये खाद बनती है और प्लांट उसमें से ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे उसमें पोषक तत्व होते हैं। और वही बात आती है ऑर्गेनिक चीज़ों का प्लांट के लिए हम यूज़ करते हैं, खाद बनाते हैं तो प्लांट की प्रतिकार शक्ति बढ़ ही जाती है। तो देखिए यहाँ तक इतनी लेयर हमने पत्तियों को क्रश करके डाल रहे हैं। वैसा भी आप डाल सकते हो, अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो तो थोड़ा क्रश करके डालेंगे तो और भी अच्छा। और मिट्टी को भी ये हल्का बनाएगा। राइस हस्क और कोकोपीट ये दोनों भी मिट्टी को हल्का बनाता है और राइस हस्क भी हम डालते हैं तो उसका भी खाद बनता है और पत्तियों का भी खाद बनेगा। ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें जा रही है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं जा रहा है। इस तरह से एक लेयर हमने पहले ड्रेनेज होल पैक करने के लिए डाली है, थोड़ी मिट्टी ऊपर से डाली है, उसके बाद पत्ते डाले हैं। डायरेक्ट पॉट के नीचे पत्ते मत डालिए क्योंकि पत्तों का जो भी रस निकलता है उसका लिक्विड निकलता है तो ड्रेनेज होल से वो बाहर जाएगा। तो उसके पहले आप मिट्टी ज़रूर डालें, उसके ऊपर पत्तियों को डालें आप, तो जो भी पत्तियों में से लिक्विड निकलेगा उसके पोषक तत्व निकलेंगे, मिट्टी में ही रहेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे पत्तों को हल्का सा क्रश कर लिया है। तो मिट्टी वाला पॉट लेके आते हैं, जो मिट्टी हमने बना के रखी है। देखिए इसमें खाद, राइस हस्क, हल्का थोड़ा सा कोकोपीट, राख ऐसे मिला के मिट्टी हमने तैयार कर ली है। ये 3-4 चीज़ें ही हमने डाली है। खाद अभी डाल रहे हैं, खाद डालना भूल गए थे देखिए। तो इस तरह से मिट्टी, कोकोपीट, राइस हस्क और खाद अच्छे से इनको मिलाएंगे। हाँ, राख भी, ये 3-4-5 चीज़ें ही हमने मिट्टी में डाली है। मिट्टी उस तरह से हमने तैयार की है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालते। तो अभी हमने राख डाली है तो इसमें हल्दी वगैरह नहीं डालेंगे, कभी हल्दी का भी पानी इसमें देंगे, चाहे तो आप हल्दी भी इसमें मिला सकते हो। अच्छी तरह से दबा दबा के मिट्टी पहले भर देंगे। कुछ दिन के बाद पत्ती भी डिकम्पोज होंगे और राइस हस्क भी डिकम्पोज होगा तो मिट्टी नीचे दब ही जाएंगी। और ये देखिए एक प्लांट आपको रिपोर्ट करके दिखाते हैं। इस तरह से पहले सेट कर लीजिए कितना आपको मिट्टी में दबाना है, कितना ऊपर रखना है प्लांट को। अच्छे से पहले चेक ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा मिट्टी में ना दबाएं, ऊपर उठा के ही प्लांट को रखें। तो कोडेक्स की ब्यूटी और भी उभर के आएंगे, कोडेक्स बड़ा दिखेगा, प्लांट भी बड़ा दिखेगा। हमें ऐसा लग रहा है कि मिट्टी और डालनी चाहिए, तो अच्छे से सेट करें। जितनी ज़रूरत है उतनी मिट्टी डालें, जितना पोर्शन अंदर आप मिट्टी में दबाना है उतना दबाएं। और हाँ देखिए, अब कोयले भी डालना भूल गए। दिन में तो कुछ काम नहीं होता, वीडियो शूट नहीं होता धूप के वजह से, और भी हीट हो जाता है, मोबाइल तो बंद हो जाता है। शाम को बैठे हैं 5-6 बजे, इतना सब सेट करने के लिए अभी शाम हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारा प्लांट रिपोर्ट करना और शूट करना नहीं होगा, इसलिए कुछ चीज़ें हम भूल रहे। और कोयले भी हम साइड साइड में ही डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे। कोयले हम डालते हैं तो मिट्टी को शुद्ध बनाता है, और एक्स्ट्रा का पानी ज़्यादा हो गया तो कोयले पानी सोख लेते हैं, इसलिए कोयले आप ज़रूर मिलाएं। मिट्टी को अच्छा रखता है अगर हम कोयले उसमें मिलाते हैं। तो साइड में ही हमने डाले हैं। साइड में हमने क्यों डाले वो भी आपको बताते हैं। देखिए बहुत सारे लोग तो कंकर पत्थर वगैरह डालते हैं। 1-2 बार ऐसा हुआ जब हमने प्लांट को रिपोर्टिंग के लिए निकाला तो पत्थर जो होते हैं कोडेक्स में फंस गया था, वो निकल नहीं रहा था। तो पत्थर को निकालने के लिए कोडेक्स डैमेज हो गया। तो इस तरह से आप जब भी इसमें
कोई कंकर पत्थर डाल रहे हैं तो बहुत नीचे डालें, नहीं तो साइड में ज़रूर डालें। वो कोडेक्स के कांटेक्ट में पत्थर आ गया और कोडेक्स उसके ऊपर आ गया तो पत्थर से कोडेक्स आपका डैमेज होने की संभावना होती है, और डैमेज हो गया तो उसमें से पानी जाएगा और आपका प्लांट खराब होता है, कोडेक्स खराब होता है। ये हमें अनुभव आया है, इसलिए हम बड़े बड़े कंकर पत्थर नहीं डालते हैं। तो इस बात का आप भी ख्याल रखें। तो देखिए इस तरह से हमने कोडेक्स को फिट कर दिया है उसकी जगह पे, और आजू बाजू में अच्छे से दबा दबा के मिट्टी भर रहे हैं। मिट्टी को हल्के हाथ से लेकिन अच्छे से दबा दबा के, जहाँ जगह हो गैप हो ऐसी जगह आप मिट्टी वहाँ तक पहुँचाएँ। वहाँ मिट्टी जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से छोटे छोटे रूट्स होते अंदर चले जाए, कुछ ऊपर भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अच्छे से अभी ये सेट हो गया है, अच्छे से फिट हो गया है हमारा अडेनियम का प्लांट। अभी 2 दिन से बाहर ही था तो इसके फ्लावर बिना पानी के कैसे हो गए, मुरझा गए, डलनेस इसमें आ गया है। और ये फंगीसाइड का पाउडर है, पानी है सॉरी, जो प्लांट को हमने डुबोने के लिए रख दिया था उसके रूट्स को, वही पानी है। अभी इधर उधर डालने से हम बाकी प्लांट को तो देते नहीं, सिर्फ अडेनियम को ही देते, तो इसमें ही वो पानी यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये फंगीसाइड का पानी आप प्लांट को मत देते जाइए। अच्छे जीवाणु की संख्या ये आप देते हो बहुत ज़्यादा तो मर जाती है, प्रतिकार शक्ति कम होती है, तो बहुत कम दीजिए। हम तो अभी वैसे बहुत कम देते हैं और राख का भी पानी देते जाएंगे, वो भी अच्छा है। वैसे ये साफ फंगीसाइड 600 रुपये किलो मिलता है हमारे इधर, तो 300 रुपये का आधा किलो का पैकेट लाया है। देखिए पानी डालने के बाद मिट्टी को और हमने दबा दिया है अच्छे से, और इस तरह से बहुत मेहनत करनी पड़ी इनके ऊपर। और एक प्लांट हमने रिपोर्ट कर लिया है, दूसरा प्लांट भी हम अडेनियम का ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे। अभी रात होने लगी है तो दूसरे प्लांट की रिपोर्टिंग इसी तरह से सेम तरीके से करेंगे। पॉट साइज़ भी वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। अभी 7 बज रहे हैं, शाम होने वाली है, अंधेरा पड़ने वाला है। और इसे रिपोर्ट करने के बाद आप दूसरे तीसरे दिन पानी ज़रूर दें, हमेशा नमी बना के रखें क्योंकि अभी समर है। 15 दिन तक 8 दिन तक आप छायादार जगह में रखें। उसके बाद आप ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हो, या तुरंत ग्रीन नेट अगर आपके यहाँ है उपलब्ध, आपने बांधी होंगी तो वहाँ रखें। रिपोर्टिंग की है और अभी समर की धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट है, इसलिए आपको प्लांट को 15 दिन तक छायादार जगह में ब्राइट लाइट में अच्छे से हवा आती है, रोशनी आती है, ऐसे जगह आप रखें। उसके बाद ही इसे बाहर निकालें। तो देखिए दोनों को हमने रिपोर्ट कर लिया है। ये दूसरे दिन का वीडियो है सुबह का। बहुत अच्छे लग रहे हैं रिपोर्टिंग के बाद। पहले ही इन दोनों को उठाना अकेले बहुत मुश्किल होता था, कैसे तो भी उठा लेते थे। अब तो ये इनका वेट और बढ़ गया है क्योंकि पॉट साइज़ बड़ी दी है, मिट्टी भी उसमें बहुत ज़्यादा आ गई है। अभी तो इनको ऐसी जगह देनी होंगी जहाँ एक जगह ये फिक्स रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।